जब तक ज़हन कल्ब साफ़ नहीं होता, मोमिन का गुनाह माफ़ नहीं होता और खुदा का अज़ाब आता है वहीं पर नफीस जहाँ जुल्म होता है, इंसाफ नहीं होता। दोस्तों, आज का मेरा ये पैगाम इस माशरे के लिए जहाँ पे एक लड़की अपनी वुमेन एम्पावरमेंट के ज़रिए एक जोश में अपना घर जो है वो उजागर करने के लिए, अपनी फैमिली का एक छोटा सरमाया बनने के लिए कोशिश करती है, बाहर निकलती। लेकिन दोस्तों, माशरे के जो दरिंदगी है वो उसको नहीं छोड़ती, उसको मोमबत्ती की तरह कुचल देती है। दोस्तों, मोमबत्ती जो उजाला बन के आती है, जो बताती है लोगों को कि मैं आपको उजागर करूँगी, उसी मोमबत्ती को माशरे के गलीज़ लोगों की तरफ से कुचल दिया जाता है। ये माशरा इस काबिल नहीं है कि लड़की को रिप्रेजेंट किया जाए एज़ आ इंडिपेंडेंट। वो अपनी जो ज़ात है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती इस जैसे मुल्क में। जब डॉक्टर मोमिता का केस बना था RJKR मेडिकल कॉलेज कोलकाता के अंदर, वहाँ पे एक लड़की जो इतनी मेहनत के बावजूद डॉक्टर बनती है, अब इतने मुश्किल टेस्ट पास करके इस गंदे माशरे में अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है कि मैं इस माशरे के लिए कुछ कर पाऊँगी, लेकिन उसी को कुचल दिया जाता है। दोस्तों, बड़ी दरिंदगी के साथ कुचल दिया जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो है, आप सबको पता है कि PGC कैंपस 10 के अंदर जो वाक़या हुआ है बेसमेंट के अंदर लड़की का, बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। मैं उस पर वीडियो बनाते हुए ये सोच पा रहा हूँ कि मैं क्या अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ। नेक्स्ट मैं अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर को, किसी फीमेल मेम्बर को क्या इस माशरे के सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस बात ने दोस्तों मुझे और काफ़ी सारी फैमिलीज़ को, काफ़ी सारी क्या टोटल पूरे पाकिस्तान को इस बात ने मजबूर कर दिया है, इस बात ने मशकूक कर दिया है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत बड़ी आवाज़ है जो हमें उठानी चाहिए, लेकिन हम नहीं उठाते। दोस्तों, हुआ क्या, एक लड़की क्लास में एब्सेंट है, टीचर पूछता है कि क्या हुआ है, वो क्यों नहीं आ रही। दोस्तों, उसके ना आने की वजह उसकी स्टूडेंट्स की जो 7 फेलोज़ हैं उन्होंने बताया कि उसका रेप हो गया है। दोस्तों, ये बात सुनते ही टीचर्स हैरान हो गए और बात चलती है उस बेसमेंट पे जहाँ पे 6 से 7 कैमरे लगे हुए थे, CCTV कैमरास, फिर भी उसका रेप हो जाता है। दोस्तों, ये क्या है, ये कौन सी ऐसी दरिंदगी है। 8 अगस्त को जब डॉक्टर मोमिता का केस हुआ था कोलकाता इंडिया में, उस वक्त रात के 12 बजे ये केस हुआ था और सुबह के 4 बजे तक चला था। वो केस समझ में भी आता है कि रात के वक्त उस पहर हुआ जहाँ पे कोई बंदा नहीं था, कैमरा नहीं था। यहाँ पे तो कैमरा भी था, बंदे भी थे, गार्ड भी थे। कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो हमला किया है उन पे। सिक्योरिटी गार्ड ने, जिस मुल्क में हिफाजत करने वाले ही इस जुल्म और बर्बरियत पे आ जाते हैं ना दोस्तों, तो फिर काम ऐसे ही ख़राब होता है। काम ऐसे ही जो है सिस्टम रुक जाता है वहाँ पे, जहाँ पे यकीन और इत्माद ख़त्म हो जाता है। जहाँ पे एक लड़की अपनी वुमेन एम्पावरमेंट को उजागर करने के लिए, अपने सेल्फ डिटरमाइनिंग डिसीजंस को टेक ओवर करने के लिए नहीं सर्वाइव कर पाती इस गंदे और अजीब माशरे में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी ये एक पॉइंट है। 4 साल पहले ज़ैनब का वाक़या हुआ, छोटी बच्ची का जो है वो वाक़या हुआ। उसके साथ क्या हुआ, यही रेप केस हुआ। अब मैं जो अभी बात कर के आया हूँ रेप केस के अबाउट, रेप केस पे जो कोलकाता में हुआ था वो एक हिंदू लड़की पे हुआ था, लेकिन ह्यूमैनिटी उस वक्त भी थी। मेरा दिल उस वक्त भी बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ था, बहुत ज़्यादा संगीन हुआ था। मेरा नहीं, पाकिस्तान के मुसलमानों के भी इंटरनेशनल लेवल पे ये बात बहुत चली थी, सब गमगीन हुए थे। ये तो पाकिस्तान है, ये तो मुसलमान है, ये तो मेरी बहन थी जिसके साथ ये हुआ है, और वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। दोस्तों, मैं इस वक्त स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट हूँ। वो एक बच्ची जिसको इतना नहीं पता, इतना नहीं अंदाज़ा कि मैं बाहर जाऊँ, कैसे जाऊँ, किस तरह जाऊँ, लेकिन वो अपने बाप की सपोर्ट के लिए, अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उसको माशरा निकलने नहीं देता। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा संगीन बात है और मैं अपने एनालिसिस देना चाहता हूँ इस
माशरे में क्या कुछ हो रहा है दोस्तों। आप सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सब चीज़ सबको एग्जैक्ट मालूम है। लेकिन दोस्तों तलबा ने इसके ऊपर एहतजाज करना शुरू कर दिया है। ओके दोस्तों, अब जो एहतजाज है उसमें यहाँ तक कि उन्होंने गेट भी तोड़ दिया है पीजीसी कॉलेज का, तोड़ के इंटर हुए हैं। और उल्टा उस स्कूल यानी कि पीजीसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर में क्या होता है दोस्तों, जब एक स्टूडेंट अपना इजहार करता है कि मुझे इस बात पे गम हुआ है दोस्तों, आज मैं अपनी एक स्पिरिट दिखाऊंगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। जब वो निकलते हैं पीजीसी ग्रुप के सामने आते हैं, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सामने आते हैं, उन पे लाठी चार्ज होना शुरू हो जाती है, उन पे उल्टा जुल्म हो जाता है। बजाय इसके कि उनकी सपोर्ट की जाए, हमारे इदारे में हमारे इदारे का नाम बदनाम किया है उन लोगों ने, जिसने भी किया है आई डोंट नो। बट मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इसी वजह से है जो ये रुख देखा गया। होना क्या चाहिए था, हुआ क्या, उन स्टूडेंट्स पे जुल्म उल्टा होता है दोस्तों, उनकी हिमायत के बजाय। अब स्टूडेंट्स ने ये हामी भर ली है दोस्तों कि हम लाहौर की सड़कें बंद करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, जो होता है वो होएगा। अब इस माशरे में जितनी मैं आवाज़ उठा सकता था, आपके सामने जितना रख सकता था, इस पॉइंट्स को मैंने रख दिए हैं, अपना इज़हार ख्याल भी किए हैं। इस इज़हार ख्याल का कुछ तो फ़ायदा होगा दोस्तों, आप भी इसको फैलाएं, इस पॉइंट को क्लियर कट सबके सामने रखें, और नेक्स्ट इस उम्मीद पे कि आइंदा ये वाक़या ना हो दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ये पैगाम आपके लिए, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।